कमियां बनक्शा काजमैन कहते हैं। वो कमियां के फुल जिहड़े उस चंद्रमा नूं देख के खिड़दे हैं। चंद्रमा सविया को कवि कह पहचानिए। सच्चे पातशाह इस तरह का उस वेले का नक्शा खिंचते हैं। कहते नात फिरो लिए सात समंदरन लोग गयो पर लोग गवायो। ते फिर कहते बास कियो विख्यान सो बैठ के 5 मिनटां समाप्त कर। बास कियो विख्यान सो बैठ के कई फिर गुफा पट लेंदे हैं। गुफा पट के ते ओहदे विच बैठ जाते। कहते संत तां किसी दे दर्शन किसी दे मत्थे नहीं लगते, दर्शन नहीं लेंदे। ते 40 दिन का इन्होंने शिला साधन किया ते 40 दिनों तो बाद दर्शन होणगे। ओहदा मतलब की कि बंदे जरा लोग दुनिया सारे कीर्ति फैल जाए तो लोग इकट्ठे हो जाए ज्यादा 40वें दिन। ते संत जिस वेले निकलन भावां वो भुख दे नाल सुके हुए होण ते ओह मान दे नाल फुल के कुप्पे वर्गे हो जाण। भाई लै बई मेरे दर्शनां नूं तां इन्नी पब्लिक आके इकट्ठी हुई है। मैं जिस वेले निकलना उस वेले दुनिया ने कहना लै बई माड़ा जा बूहा माड़ा जा भावां कोई हवा नहीं खड़ के लै संत हुण निकलण वाले। भावां संत ने उदां ही अंदरों माड़ा जा खड़का के बैठ गया होवे भी लोग जरा उत्सुक हो जाण। होर ते सतगुर कहते हैं ना बास कियो विखियन सो बैठ के। विखियन कि इन्हां नूं कहंदे ठूहे सप ते विष वाले जहर वाले जानवर जिहड़े ओह डुड्डां च रहिंदे हन। कहते इस तरह कहते बास की विखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐस सो बैस बताओ। इस तरह लोगों को बैठ बैठ के दिखाते हैं। कहते असी बहुत पूर्ण साध हाँ, बहुत पुजे हाँ। सतगुरु प्रताप सिंह के समय भी एक साध मैं वह नाम नहीं लेंदा। इत्थे महासिंधी गढ़ी है इधर गुराया वाल उत्थे वो बैठा सी ते ਉਹ बाहर नहीं सी निकलदा ते पिंड दे विच सारे ਉਹਦਾ चंगा रौला पिया सी कि संतां ने प्रसादा छड्ड दिता ते ਉਹਨਾਂ ने जे गोभी दा भाजा मंगाउणा 2 सेर गोभी दा भाजा रिन लेना बिच अध सेर घिओ पा के ते ਉਹ छक लेना। प्रसादा नहीं छकना संतां ने क्योंकि 40 दिन बाद ही छकना ते उदों ताईं भावां लूई छाड़ के किड्डे भी मोटे हो जाण ते ਉਹ ना किसी दे मत्थे लगना। सतगुरु प्रताप सिंह जी दौरा करदे उत्थे गए ते असीं भी नाल ते ਉਹਦੇ मन च ਇਹ ਸੀ कि सतगुर इस पिंडों आउंदे ते रस्ते च मेरी गुफा आ ते इत्थे दर्शन मेला हो जू। सतगुर जी रजा दे मालक अंतरयामी ਉਹ भावें रस्ता सीधा सी दूसरे पासे भी बगल के चल पए ते उधर दी लंघ के पिंड आ गए। वो दर्शन ना होए। हुण ਉਹਦੇ मन च भी पछतावा भी सतगुर पिंडों आके चले जाण दर्शन ना होए ते तां भी बड़ी दुख की गल आ। ते जे मैं जाना आ पिंड च दर्शन करन ते मेरा निजम टुटदा। मैं ते ढंडोरा पिटिया सारे भी मैं गुफा दे विचों नहीं 40 दिन निकलना और मैं अन्न नहीं छकना। ते सतगुरां दे पास उन्हें फिर लिख के ना बोलदा नहीं सी मौन धारिया सी लिख के भेजिया भई सच्चे पातशाह मैनूं दर्शन दे के जाणी। दीवान लगा है शाम का सच्चे पातशाह कथा कर रहे हैं तो सिख ने लिया कि पत्रिका धर दी। सतगुरां ने पढ़ ली अंतरजामी तगे सी भी तो रस्ता बगल के आए हैं वो पखंड नूं उगाड़न वास्ते। ते सतगुर लाल हो गए तैश च आ गए। मैं तो वो वचन नहीं कह सकता गाल कढ़ के कहने लगे इन्होंने खरा किने भी कहते दस दिता इस तरह चूहियां वांगू डुडा पुट के अंदर बैठ के लुकना। सतगुरु दे घर दे विच ये चीज मशहूर है कि संगत दा दर्शन सतगुरु दा दर्शन गुरबाणी दा कीर्तन इस नूं सुनने दे वास्ते जप प्रयोग करते हैं कि संगत दा दर्शन होवे। ये अंदर चूहियां वांगू डुडा पट के बैठे। वो सिंह ने जाके उदां ही फिर सुनेहा दिता तो फिर कंब दा दौड़ा आया ते सतगुरां दे आके उस तरह दर्शन कीते ते खिमा मंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी इसे तरह ने कहते हैं कि ये अपनी संतगिरी चमकाउण दे वास्ते करते हैं। जिहड़ा भजन है करना भजन करने दे वास्ते इत्थे 2 मिनट अर्ज करके मैं फिर समाप्त करदा हाँ। सतगुरु राम सिंह पातशाह का हुक्म सतगुरु प्रताप सिंह जी ने सुनाया कि जिस तरह स्त्री और पति का मिलाप वो किसी के सामने नहीं हो सकता इस तरह जिहड़े अकाल पुरख के नाल मिलाप करने वाले हैं वो भी दुनिया नूं ज़ाहिर नहीं होण देंदे। वो भी जाके किते नवेकले किते एकांत भोजन भजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी वो फिर नुमाइश नहीं करते। वो लुक के भजन करते हैं। उन्हां दा किसी नूं पता नहीं। दुनिया कहती यार ये तो सुता ही रहिंदा जब दुनिया उठदी ना उदों उस वेले पूरा जिहा लैके पै जांदे कहंदे लै संत चंगा रहीए ना ये तड़के उठिया ना ये इशनान किया। मगर किसी नूं की पता कि सारी रात अकाल पुरख के चरणों के नाल एकमिक होया रहा और दुनिया नूं भुलेखा देने वास्ते दुनिया तो निंदिया कराउण दे वास्ते इस वेले सौ गया इशनान नहीं कीता। ते सतगुर कहंदे हुंदे सन कि जिस तरह चोरी पट्ठे बड्ढण जाईदा ना चार फेरा देखीदा कि मैनूं हुण कोई देखदा तां नहीं इस तरह जिदा चोरी पट्ठे बड्ढण जाइए इदा भजन करने जाईदा। असी जिन्ना चिर उहदी नुमाइश ना कर ली उन्ना चिर सानू वो पचदा नहीं पाई क्योंकि अजर वस्तु ये पच नहीं सकती। सतगुर कहंदे बास की विखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐस सो बैस बताओ। इस तरह लोगों को बैठ बैठ के बताते हैं। मगर मैं तुहानू सच्ची गल दस देना मैं एक बार पंक्ति कह के खिमा मंगदा हाँ। सतगुरु जी का अज का मैं जिहड़ा उपदेश वो मैं इहो ही अर्ज किया कि सतगुरु जी ने सानू ये कहा कि तुसी एक
सच्ची प्रीति दे नाल, हिरदे शुद्ध दे नाल, निर्माणता दे नाल तुसीं अकाल पुरख दे नाल प्रेम करो ते तां थानू प्रभु दी प्राप्ति होएगी। जे तुसीं इस तरह दे पखंडां दे विच जां क्यों कि जिहड़े औखे कर्म हन 6 कर्म करदी है दुनिया। पिछले लोग जिहड़े साधु संत 6 कर्म करदे सन तां मगर बाणी च आया कहंदे खट कर्मां ते दुगणे, 6 कर्मां तो दुगने भी कीते जान। खट कर्मां ते दुगने ते पूजा करता नाए रंग न लगी पारवम तो सर पर नरके जाए, वो फिर नरक नूं ही जाएगा। ओदा जे सच्ची प्रेमा भगती नहीं, सच्ची प्रेमा भगती ओनू ते फिर सुध नहीं कोई भी रहिंदी, ओनू ते सारियां च अकाल पुरख दिसदा, ओदे विच कोई घृणा नहीं रह जांदी, ओदे च कोई ईर्खा नहीं रह जांदी, ओदे च कोई बेगानापन नहीं रह जांदा। ओनू सारियां दे विच इत्थों तक मेरे सतगुरु प्रताप सिंह जी फरमाउंदे हुंदे सन कि स्वामी राम तीरथ जी ओ हिमालय पर्वत दे उत्ते बंदगी करदे हन, ओथे ते जे शेर आ गया तो उन्होंने भी जफी पा ली कि तू भी मेरे प्यारे की बनाई हुई चीज, जे सप आ गया तो उन्होंने भी अपनी गल ना ला लिया। असीं तो बंदे नूं बंदा नहीं गल नूं लाउणा चाहुंदे, ते साडी बंदगी कित्थे प्रवान हो सकती है। तां ते सतगुरु जी कहंदे बास कीओ विखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐ सो बैस बतायो। ते अखीरली पंक्ति चोज अगाध बोधन मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे अर्जां कीतियां हन ते सतगुरु दे जस करदियां मेरे तो गलतियां बहुत होईयां होणगियां, साध संगत बख्शण योग है। सो मैं इत्थे खेमा मंगदा हां। सत श्री अकाल।
हर प्रभ मेरा ज्योति जियो हर आपे कानी उपाय ना मेरे गोविंदा हर आपे गोपी भिखारी होए के मांगत फिरत भीख कहूँ मांग्या महादान होए के मांग्यो धन दे दो कहूँ महावीर कहूँ गर्व के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ एक एडी वड्डी चीज है। सच्चे पातशाह दे घर सेवा किन्नी प्रवान है, सेवक नू किड्डा उच्चा दर्जा देंदे हन। मैं थोड़े जे लफ्जां च अर्ज करके अगे चलांगा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी हजूरी दे विच भाई कन्हैया सेवा करदा है। ਉਹ कोई जंग युद्ध नहीं करता, कोई वो शस्त्र नहीं चलाउंदा, सेवा करता हरेक दी। उस दी निगाह दे विच द्वेष भाव बिल्कुल नहीं। पिछे इसका इतिहास इस तरह आउंदा कि एक बड़े अमीर घराने का लड़का सी भाई कन्हैया, ते इसनूं बचपन तो ही सेवा करन दी आदत सी। किसे दा बोझा चक लेना, उसका भार चक के छड्याउणा, ते पिता ने कई बारी घूरना, कहना असी एडे धनाड़ ना, साडे नां नूं वट्टा लाउणा ते तू पैसे दे के किसी मजदूर तो पहुंचवा दिया कर, ते तू इस तरह ना करया कर, भार ना ढोया कर मजदूरां नूं। वांगू लोकी कहंदे है कि सेठ दा पुत्तर फलाने दा बोझ चक्की जांदा है। ते वो कहंदा भी पिता जी गल ते ठीक आ तुहाडी, पर कई टाइम ऐसे हुंदे कि बंदा ही कोई कोल नहीं हुंदा, ते उदों फिर मैं भी तां अक्सर नौजवान इस तरह सेवा दा उन्हां नूं लगन पहला तो सी। गुरु तेग बहादुर जी दी शरण विच आए और इत्थों नाम दी दात मिली, ते फिर वापस चले गए। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गद्दी ते विराजमान होए, गुरु तेग बहादुर जी ज्योति जोत समा गए। उस उदों बाद गुरु जी की हजूरी में आए और पानी जल पिलाउण की सेवा करते हैं। ते ये रोपड़ वाला जिहड़ा पठान ये सतगुरां दे नाल जाके लड़दा, जंग हो रहा, ते भाई कन्हैये ने मशक भरी हुई है पानी की, ते जिहड़ा पानी मंगदा उहनूं पानी पिला दिंदा। ते कोई नहीं देखदा कि मुसलमान है कि सिख है कि हिंदू है, कौन पानी पिलाई जांदा है। ते सिख अक्सर आपो अपनी स्टेजां हुंदियां, ते सिखां नूं भी गुस्सा होना जरूरी सी। वो कहिंदे कि असीं ते इन्हां नूं बैरियां नूं मारदे हां बहुत कोशिश करके, ते इह उन्हां नूं फिर पानी पिला के फिर सुरजीत कर दिंदा, फिर साडे नाल लड़न वाले कर दिंदा। तुहाडे ते शस्त्र चलाउंदे, बंदूकां चलाउंदे आ, ते बड़ा इह अनर्थ कर रिहा। सतगुरां दे हजूर अर्ज कर दित्ती, ते सतगुरां ने कहा लियाओ भाई उहनूं पुछदे हां।
जदों सद के लगाए तो बड़े डरदे डरदे गए भी पता नहीं अज पातशाह ने की कहना। तो सतगुरां ने कहा सुना भाई कन्हैया तेरे ते शिकायत आई है कि तू पानी पिला के मुसलमानों नूं फिर पानी पिला के जिन्होंने सिख मारदे आ घायल करदे आ ते तू उन्हां नूं पानी पिला के फिर लड़न वाले बना देना। कहंदा सच्चे पातशाह तैनूं पिया पिलावां पानी तू दिसदा सब थाई मैं ते पिया ये मेरे प्रीतम मैं तो तेरे बुक च पानी पाउणा है। मैनू नहीं पता लगता कि हिंदू दे बुक च है कि मुसलमान दे च है। तू तो दूई का सबक पढ़ाया ही नहीं। तू ते सारे तेरा ते मुढ़ तो ही उपदेश ही रहा कि एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। तू ते सानू सिक्ख्या ही दिती है। ते सतगुरु जी गदगद कंठ हो गए। क्यों कि पातशाह ने ते नाटक एक रचिया हुंदा आपे दैंत लाए दिते संत जिन्हों आपे राखस हुई। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया कि सिरजे दानों देवते तेन अंदर बाद रचाया। जे वो ना ही उन्होंने साजना करता तो तावी ते बन सकता सी मगर खेल नहीं सी फिर मगनी। जिन्ना चिर दो फरीक ना होण आपस विच ही मुकाबला ना होवे उन्ना चिर स्वाद कित्थे आउंदा। ते ओ आप ही उहदी खेड रची हुई है आप ही वो बना दिंदा हन। ये जी राखश हो गए हैं उहदी बुद्धि ओनू प्रेर दिंदा दूसरे दी दूए पासे नू प्रेर दिंदा फिर बैठ के आप तमाशा देखदा। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जेड़े कि सारी इस कार दे मालक सन उन्हां नू पता सी कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। ये ते आत्मा जिहड़ा ये ते एक आजाद चीज है निर्लेप चीज है। 4 दिन की एक खेड रची हुई है। जिस तरह महाराज कहते खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक वो फिर मुड़ के एक हो जाता। ते सतगुरां कहा कि चंगा भाई कन्हैया जे तू मैनू पानी पिलाउणा ना ते लै फिर मेरे जख्मां दे उत्ते डब्बी जेब दे विचों कढ के मल्लम दी कहंदे लै फिर मेरे जख्मां दे उत्ते मल्लम भी लाया कर। ते जेड़े सिख सी वो सारे हैरान रह गए। सतगुर कहने लगे भाई इस दी स्टेज बहुत उच्ची हो चुकी हुई है। उस स्टेज तो इस नू खिंचण दी लोड़ नहीं इत्थे पहुंचना है। अखीर जाके सारे ब्रह्म जब देखना है ना ते अखीरली स्टेज इत्थे ही पहुंचनी है। ते ये ते खेल मैं रची हुई है ते तुसीं जिथे टिकिया है इनू उत्थे टिकिया रहन दो। इत्ते कोई किंतु ना करो जिन्नू मर्जी ये पानी पिलावे जिहदे मर्जी ये मल्लम लावे। ते सच्चे पातशाह इस तरह आनंदपुर साहब विराजमान हैं। ते मैं पिछला प्रसंग जिहड़ा अर्ज कीता सी कि वो भंगाणी दे विच युद्ध होया सी भीमचंद राजे दे नाल ते सारे 22 धार दे राजे इकट्ठे होके लड़े सन फतेह शाह समेत। ते उस तो बाद आके इन्हां सोचिया कि गुरु दे विच ताकत काफ़ी है थोड़े जे बंदियां दे नाल ही साडे ना मुकाबला चंगा कीता भई होवे ना ते इन्हां नाल सुलह कर ले। सुलह करन दे वास्ते भेजिया वजीर अपना सतगुरां दे पास। ते सतगुरु जी तो सदा ही बख्शिंद। मैं सतगुरु प्रताप सिंह जी की हजूरी च देखिया कि बड़े बड़े गुनाही जिन्हां ने कि बहुत गुरु घर दे नाल धरोह कीते हुंदे हन बड़े बड़े उन्होंने बुरे काम किए होंगे हैं। एक बारी आके गल च पल्ला पा के खड़े होके कह दें दीवान के सच्चे पातशाह बख्श लो बस उस वेले फिर गोडे के मुठ बिठाले होने। क्यों कि ये ईरखा द्वेष दी गठा साडे मन दे विच हन। सतगुरु निर्लेप है सतगुरु सबना दा सांझा है। ते सतगुरां ने सत्कार नाल उसका डेरा लवाया उसकी वारता सुनी। सतगुरु कहंदे भाई साडे वास्ते तां सदा ही द्वारे तुहाडे खुले हैं आओ जाओ निशंग। ते इस तरह उधरों दी संबंध कुछ पक्के हो गए। ते हुण औरंगजेब इन्हां सारियां रियासतां तो खिराज लैंदा है। इन्हां नूं काफ़ी साल हो गए वो टके नहीं इन्हां ने तारे। ते वो टके लैण दे वास्ते उगराउण दे वास्ते इथों हुक्म कीता अपने सूबे नूं कि तू उन्हां तो टके उगरा। वो इस वेले पहाड़ी दूण नाल इधर पहाड़ां ते चढ़िया ते फिर डरे। इन्हां ने जाके गुरु पातशाह जी के पास अर्ज की कि सच्चे पातशाह कि तुसीं साडी हुण सहायता करो। ते मुगलों की सैना चढ़ के आई है उत्थे फिर युद्ध होया नदाउण। सतगुरु जी ने इन्हां दी सहायता की ते 3 दिन युद्ध हुंदा रहा। उस युद्ध दे विच वो हार खा के फिर दौड़ा ते इन्हां दी जय जयकार हुई। सच्चे पातशाह आके आनंदपुर साहब बराजे ते ये पहाड़ी अपने अपने रियासतां नूं गए ते सतगुरां नूं काफ़ी भेटा पूजा की। इस तो बाद सतगुरां नूं निमंत्रण देंदे हन कि सच्चे पातशाह तुसीं साडे इलाके दे विच कदी सैर करन दे वास्ते आओ। सतगुरु जी तो अगे इस चीज़ के बड़े शौकीन सन कि नवें तो नवें जंगल बणा दे विच शिकार खेडने ते मौज मेले करने। सतगुरु जी तैयार हो पे इन्हां पहाड़ी रियासतां की सैर करने वास्ते।
आनंदपुर साहब तो पड़ाओ पड़ाई जाते जाते ते सिकंदर की धार ते सच्चे पातशाह जा पहुंचे, जिथे रवालसर का गुरुद्वारा है। मैं उस गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं। वो सरोवर दे विच वो लोगों की आम मिसाल मशहूर है कि वो सप्पां दे राजे का वो मुकाम है। वो काफ़ी सप्प मैं भी अपनी अखां नाल देखे। वो 7 टिले जैसे बने हुए हैं, कुछ मिट्टी कुछ पत्थर कंकर दे वो बने हुए हैं, करीबन 7-7 8-8 फुट गुलाई दे। उन्हां दे उत्ते नड़े जिहड़े कलमां कढ़दे हन ना बच्चे, वो काफ़ी उच्चे उच्चे 10-10 फुट उच्चे होए होए। वो अपनी मौज दे नाल ही ना वो पानी दे उत्ते तरदे हैं। इस तरह अपनी मौज दे नाल इधरों उधर जाते इधरों उधर जाते। उत्थे रवालसर लोमस ऋषि का मंदिर है। जिहड़े लोग लामे वो डौरू जिहा बजाउंदे ना, जिन्हां दे गुत्तां कीतियां हुंदियां, उन्हां दा गुरुद्वारा है, उन्हां दा मंदिर है। वो तिब्बत तो ला के उत्थे लामे लोग आउंदे हन ते आके उत्थे जिस तरह अखंड पाठ करदे ने नामधारी, ये मर्यादा ते सनातन सारियां दी सांझी सी। अज भावां कोई जिस तरह मर्जी करे, घिओ दीयां जोतां जगा के उन्हां दे पत्तरे जिल्दां तो बगैर हन। वो इस तरह कला कला पत्तरा जिस तरह पुराने ग्रंथ हुंदे सी पढ़ पढ़ रखी जाते हैं। तो जदों उन्हां दा समागम विसाखी ते हुंदा सालाना, उदों करीबन 100 के करीब पाठी बैठे होंदे, सारियां दे मोहरे डैक्स रखे होंदे, तो वह पाठ करते, मोहरे जोतां जगदियां। 2 जोतां जिहड़ियां उन्हां दीयां अखंड 12 महीने 24 घंटे जगदियां रहिंदियां। उन्हां च मेरा ख्याल उन्होंने वो पित्तल दे बनाए बड़े बड़े तास जै, जिन्हां च करीबन 2-2 2.5 मन पक्का घ्यो पवे, इन्नी कौली जी नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करीबन हथ बांह जिड्डी मोटी बत्ती उन्होंने पाई हुई है। वो रात दिन जगदा। ते लोमस ऋषि की फोटो बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, चीनिया ने बनाई हुई है। वो मिट्टी की फोटो बना के उत्ते रंग रोगन किया है, बहुत सुंदर मंदिर है। उत्थे वो आके उस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। किस तरह हथ जोड़ लेंदे हन ते लम्मे पै जाते हैं, जिस तरह तुसीं कदे कदे सरदार तारा सिंह उन्होंने नमस्कार करते देखिया। ए नमस्कार निमन का नाम, प्रणाम निमरना। ते जिहड़ी दंडवत है, डंडे वांगू अष्टांग प्रणाम, जिहड़ी ना 8 अंग जमीन दे नाल लग जाण, इहनूं दंडवत प्रणाम कहंदे हैं। ते ओह फिर इस तरह डंडौतां कर करके सारे सरोवर दीयां परिक्रमा करदे हैं। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिस वेले जाके पहुंचे, डेरा कीता, ते एक गदीले का रूप धारिया कोई आया पुरुष, ते आके उसने मत्था टेकिया। ते सतगुरां ने उसनूं पुछया, कहंदे भाई तू कौन है, कित्थे दे रहण वाला? ते ओह विलक्षण जिहा ही ओहदा रूप सी। ते ओह कहंदा सच्चे पातशाह मैं फरियाद लैके आया हाँ, मैं रेवां दा पुत्र रवाल हाँ, मेरा नाम रवाल है। वो रवालसर तांही उस गुरुद्वारे का नाम है। ते मैं तुहाडे वा फरियाद करन आया हाँ। मैं तपस्या कीती सी काफ़ी, ते मैनू ब्रह्मा ने वर दिता सी कि तैनू राज मिलेगा और काफ़ी चिर तू राज भोगेगा। काफ़ी वर दिते सन। मैनू मंडप नगर मैनू बना के दिता, उत्थे दा मैं राजा सी, जिहदा नाम हुण मंडी है। इत्थे मैं काफ़ी चिर राज किया, ते जखा ने मेरे नाल युद्ध करके तो मेरा राज खो लिया। ते मैं हुण घरों बेघर होया फिरदा, ते मेरी सहायता करो। सच्चे पातशाह कौलक दे मालक सन, ते मौत चाया ने चिल्ला चढ़ा के कमान दा ते तीर खिंच लिया उपर, कन तक खिंच लिया तीर नूं। ते इस तरह मालूम होया, इतिहास च लिखिया कि जिस तरह भुचाल आ जाता हुण, पर्वत जिहड़े सी वो हिलन लग पए, ते सामने एक मिरगान पैरे आया, ते शरीर दे उत्ते रोम हन जिस तरह जटा हुंदियां एडे एडे लंबे। वो भी पुरुष आके दूरों आउंदा दिसिया, ते हाथ जोड़े हुए गल च पल्ला पाया, ते आके खड़ा हो गया। कहंदा सच्चे पातशाह तुसी सारी सृष्टि दे मालक हो, इस तीर नूं जिहड़ा तीर तुसी इन्ने क्रोध दे नाल कसिया, जे तुसी चला दिता ते परलय आ जाएगी। तुसी बख्शिश करो, तुसी साडा समझौता कराओ। मैं जखां दा राजा मैं हाँ, ते मैं इस तीर तो डरदा मैं फौरन तुहाडे चरनां 'च हाजिर होया, ते तुसी किरपा करो। सतगुरां ने तीर ला लिया ते बैठा लै दोनों, बचन बलास होंदे रहे। सतगुरां ने दोवां नूं धीरज दित्ती, दोवां दी सुलह कराई। ते उत्थे फिर रवाल कहन लगा और जग कहन लगा पहला कि सच्चे पातशाह जदों धर्म युद्ध तुसी शुरू करोगे ते मैं 10,000 फौज मैं भी देंगा सहायता वास्ते। वो जिहड़ा सिख कदे कदे तुसी पढ़ते देखे होणगे कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, असी
ये चीज़ां गर्भ के नाल तां पढ़न दे हकदार हाँ कि असी कुछ सतगुरां दे मिशनां ते चलीए। जिस तरह का खालसा उन्होंने बनाया सी कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। वो खालसा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया सी, वो जरूरी राज करेगा। उन्होंने धर्म, उन्होंने कर्म, उन्होंने नियम, उन्होंने करनी किड्डी उची सी कि प्रसादा छकन लगे हैं सिंह, पंगत लगी हुई है तो प्रसादा वरत चुका। हुण वांगू इउं नहीं सी कि प्रसादा मिलिया तो जिन्हों जिन्हों मिलता गया वो छकी गया। एक डिसिपलिन ऐसा हुंदा सी। मैं सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी च भी देखता रहा कि 20-20 हज़ार दियां पंगतां होणियां लगी हुईयां ते सारियां पंगतां जद वरत जाणियां तो सच्चे पातशाह सतगुरु जी ने जयकारा बुलाउणा ते फिर प्रसादा छकना। सारियां ने एक ही टाइम शुरू होना ते बस करीबन एक ही टाइम पंगतां समाप्त हो जाणियां। ते सतगुरु पातशाह जी ने ओ मैं अर्ज करता सी कि प्रसाद छकन लगे हैं, पंगत वध चुकी है, प्रसादे हत्थां दे है। तो एक ब्राह्मण ने आके अर्ज की कि खालसा जी कि मेरी इस्त्री मुगल खो के लै गए हैं ते मेरी सहायता करो। ते जथेदार खालसा राज जरूर करेगा। ते जिहड़ा खालसा इसे चीज़ साडी तलवार बकरियां दे तां होर किसी चीज़ के उत्ते चलती रहेगी तो फिर वो खालसा राज नहीं करेगा। उस खालसे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह ने इउं भी लिखिया, कहने लगे एक खालसा पंथ मिलेश हो, ऊंच नीच को बीच मिलावेंगे, सब मांस शराब को पान करें, त्रिग आपको सिंह कहावेंगे। इस तरह के सिंह हुण देखो ना, हुण साडे जिहड़े जथेदार हैं और जिहड़े लिखारी हैं इतिहास के, वो की लिख दिंदे हैं इतिहास दे विच कि वो इत्थे अबोई भी मैनू अज कहिंदे सी, कहिंदे काले सिंगे जिहड़े दूसरे तुसीं कहिंदे होर तरह की पग बन्नने आ, वो कहिंदे भी एक ही टक दे नाल बकरे नूं कहिंदे मार दिओ ते वो खाना तुहाडे वास्ते जायज़ आ, जे दूसरा टक लग गया तो फिर नहीं तुहाडे वास्ते वो खाण दा जायज़। यानी मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या जे मैं तेरा गल घुट के मार दियां ते फिर ही तो तैनूं दुख लगेगा ही। ते जे तलवार नाल मरन वाले नूं तां पुछो कदी किसी नूं भई तैनूं किहड़ा चंगा लगदा, तैनूं घसा घसा के छुरी चंगा लगदा कि तैनूं एक ही टक नाल वढण वाला चंगा लगदा। मेरा कहण दा भाव सतगुरु पातशाह दा हुक्म है कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चलावे सीस पर बड़ी करेंगे मौज। वो करनी नामे दे विच गुरु नानक देव जी ने मक्के शरीफ दे विच उचारण कीता सी। वो टाइम आ रहा है जिहड़ा कि सच्चे साहिब दे राज विच सतयुग हो सी आन, फिर वाहिगुरु सब जपेंगे मुक्त अपनी जान। सतगुरु जी ने फरमाया सी कि सतयुग लग जाएगा, अपनी मुक्त जान के लोग 14 कह विखे जग जा पीजे जाप। उस वेले सच्चे पातशाह फिर जेड़े हुक्म लिखे हैं, न शाडू कहूं दुष्ट असल निशानी, चले सब जगत में धर्म की कहानी। वो सतगुरां ने हुक्म बरताने सारी सृष्टि के उत्ते एक रस एको ही धर्म होएगा। वो सतयुग जिहड़ा गौतम ऋषि ने 1400 वर्ष सतयुग कट के उस वेले त्रेता युग बदल के लाता सी, द्वापर युग आना सी पहले, सदा जुगन की चौंकरी फराए फिरते लिखिया। वो द्वापर युग की बजाय वो त्रेता युग पहले लाता, 1400 वर्ष जिहड़ा सतयुग रहिंदा सी वो भी कटता। कभी गुरिंडनामा पढ़ के देखो जिहड़ा सुखदेव जी ने सुनाया सी, उस गुरिंडनामे दे विच लिखिया कि ये 1400 वर्ष जिहड़ा सतयुग लगना, ये फिर सतगुरु दा राज होएगा, तेज भी सतगुरु दा होएगा तो राज भी सतगुरु दा होएगा। जिस तरह सतयुग दे विच भी दोनों चीज़ां इकट्ठियां नहीं होईयां। 52 अवतार दा तेज सी और 52 अवतार लिखिया ग्रंथ साहिब दे विच सतयुग च, ते धरती जिहड़ी सी हिरण्यकशिप दी सी। इसे तरह त्रेते युग दे विच राज जिहड़ा सी धरती दा ओ रावण दा सी, ते श्री रामचंद्र जिहड़े सन ये दुनिया दा उद्धार करने वास्ते सन। जिहड़े द्वापर दे विच श्री कृष्ण महाराज जी दुनिया का उद्धार करने वास्ते अवतार धार के आए और धरती कंस दी सी जां होर जिहड़े सी बड़े 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 राक्षस सी उन्हां दे काबू सी। इसे तरह गुरु नानक पातशाह जिस वेले आए कलयुग दे विच, ते कलयुग दे विच भी बावरकियां दी धरती सी और जिहड़ा तेज सी वो गुरुकियां दा सी। ते सतयुग जिहड़ा 1400 वर्ष लगेगा, उहदे च राज भी ते तेज भी सतगुरां दा ही होएगा। उहदे विच सतगुर कहंदे लोक 14 कह विखे जग जापे, 14 लोकां दे विच जाप जपिया जाएगा। ते सच्चे पातशाह जी नूं ओह कहण लगा रवाल कि पातशाहो असी जग कहण लगा कि मैं 10,000 हंसर तुहानूं नाल सहायता अपनी फौज दी देंगा, गुप्त जिहड़ी किसी नूं दिसेगी नहीं। जिस वेले उसने मुआहदा कीता ते सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी हजूरी च बैठा है रवाल, ओह कहंदा पिता जी, ओह पिता जी करके सददा कहंदा पिता जी मैं भी कहंदा 1 लाख फौज देंगा अपने भुजंगियां दी भुजंगवां दी।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਧਰਕੋਪੇ ਖਾਲਸਾ ਕੰਪੈ 14 ਲੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਰ ਸੂਰੀ ਫਿਰਨੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਣਾ, ਉਹ ਬਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾ ਛਾਡੂ ਕਹੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਲੇ ਸਭ ਜਗਤ में धर्म की कहानी। वो धर्म की कहानी चलाउणी ते सतगुरां दे नाल दोनों इकरार करके ते दोनों अलोप हो गए। ते सच्चे पातशाह जिन्हों मंडी वाला राजा अपनी सैर कराउंदा कराउंदा अपने गृह विखे लै गया मंडी। ते सच्चे पातशाह का गुरुद्वारा मंडी बनिया है, उत्थे एक बंदूक पई सतगुरां दी, एक पलंग पिया, एक रबाब पिया है। ते सच्चे पातशाह का डेरा बाहर दरिया के किनारे पडल होया, ते माता जी का डेरा वो महलों दे विच होया। सच्चे पातशाह काफ़ी कौतक करते रहे, उत्थे कहन लगे एक दिन कौतक कीता ते कहंदे बई एक हांडी एक तौड़ी उपरों जाके पानी जिधरों आउंदा ब्यास दा वो छड्ड देवे जाके। ते इधर सारे राजिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਹਾਂਡੀ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਤੌੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਲਾਗੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਮੂਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰਵੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਚੀ ਹੰਡੀ तैसे बची मंडी। और रवालसर का जिहड़ा स्थान है और मंडी की रियासत दे विच है। सतगुरां दा हुक्म सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया कि भाई रिवाल साडे सिख आउणगे तेरे पास प्राहुणे ते तू इन्हां दी सहायता करनी। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने जदों नामधारी सिंह उत्थे गए ते जांदे हुक्म है सप मारन दा हुक्म ते नामधारी नूं है नहीं, मगर उत्थे उचेचा दिता कि तुसीं इन्हां दे प्राहुणे आए, किसी ने सप नहीं मारना। ते उत्थे इस तरह सप किड़लियां वांगू फिरदे, कदी किसी दे डंग नहीं मारिया देखिया, किसी ने बैटरी नहीं देखी, उस तरह सप्पां नूं मिधदे, उस तरह इशनान करदे उत्थे असीं मौज मेले देखते रहे। मेरा कहण दा भाव सतगुरु जी उत्थे दर्शन मेले देंदे हन ते उन्हां दा उधार करदे हन, ते सैल मेला करदे करदे सच्चे पातशाह उत्थों दर्शन मेले देंदे, पड़ाओ पड़ाई श्री अनंदपुर साहब आके विराजदे हन। ते इधर हुण ओ जिहड़ा शहजादा है ना इहदा दिलावर खां दा, ओ कहंदा कि ये गुरु कियां दे पास सुने बड़े हीरे जवाहरात है भई होवे ना तां लाहौर नूं जांदा सी कि मैं कुछ थोड़ा जिहा जांदा जांदा हथ मार जावां उन्हां दे पास किहड़े बंदे है। ते ओह आया आके उसने ये जिहड़ा दरिया है ना सतलुज इहदे पारले पासे आके इसने डेरे ला लै, ते उधर सतगुरां दे जिहड़े गुप्तचर छड्डे होए उन्हां ने भी जाके दस दिता कि उहने पारले पासे डेरे लाए हन। सतगुरां ने हुक्म कीता, क्यों कि सिंह तैयार वर तैयार सन, सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म दिता कि तुसी इक्के वार ही सारे गोलियां चलाओ। करीबन 10-1200 ਸਿੰਘਾਂ ने बंदूकां इक्के वार चलाइयां, ते ਉਹ एक ते पानी ठरिया ਉਹਦਾ दरिया का पार कौन लंघे सियाल की रुत, ते एक उधरों इन्नी जिस वेले बंदूकों की आवाज़ आई तो वह बेचारा उतों ही मुड़िया, तो वह मुड़ के गया तो उसके पे ने बड़ियां लानतां पाईयां, ते कहन लगा भी तू गीदी बन के मुड़ के आ गया, तो सतगुरां दा तू जरा टाकरा ते करदा। ते उस तो बाद जिहड़ा सीगा आलम खां, इसने सोचा कि ये पहाड़ी आगी हो काफ़ी चिर दे इन्हां ने खराज नहीं दिता, जिहड़े सतगुरां दे खिलाफ सी ना 2-3 रियासतां वाले खिलाफ सन सतगुरां दे, वो जाके सूह देंदे सन, ते ओ भी खराज लैण जिस वेले आया ते उसने इधर चढ़ाई तां की करनी सी, उहने उन्हां दे जिहड़े सीगे घर लुट लै ते उन्हां दे मकान ढा दिते। ते सच्चे पातशाह ने विचित्र नाटक लिखिया, कहंदे मिर्जा बेग हुतो तह नामू जिन गराए बेमुखन के धामू। उन्होंने बेमुख होए जिहड़े उल्टी उन्होंने मार पै गई। सच्चे पातशाह हुण इह कौंतक करते हैं, तो इत्थे हुण मौज मेला की बनया है, सतगुरु जी अमर छकाई जाते हैं, तो सिखां नूं युद्धमई बाणी का उचार करते हैं। हुण युद्ध आरंभ होएगा, मैं 2 पंक्तियां कह के फिर समाप्ति कर देनी है। तो सच्चे पातशाह जिथे
आत्म अभ्यास कराते हैं, उत्थे नाल ये ज्ञान देंदे हैं कि मनुख दे धार के दाता ते भगत ते सूरमा, ये तिन्ने जिहड़े हन जन्नी जने ते भगत जन, कह दाता कह सूर नहीं ते जन्नी बांझ रहो काहे गवावे नूर। इस चीज का उपदेश देंदे हैं और सच्चे पातशाह उच्चारण करते हैं, कहते हैं धन जन्म ते को जग में, मुख में हर चित्त में युद्ध विचारे, दे अनित न नित रहे, जस नाव चले भव सागर तारे। धन जन्म उसे दा ही है जिहड़ा कि मुख दे विचों उच्चारण सिमरन दा करदा है ते चित्त में युद्ध विचारे। ये दोनों ही अर्थ हुंदे हन। पंजां शत्रुआं नाल अंदलियां नाल भी युद्ध करदा है ते बाहर धर्म दे बैरियां दे नाल भी युद्ध करदा। ते सच्चे पातशाह सिखां नूं इह दरणाउंदे हन ते रोजाना कीर्तन दे आरंभ दे विच इस सवैये दा कीर्तन सुणदे हन। सतगुरु जी ने जिहड़ा कि चंडी चरित्र के अखीर च उच्चारण किया, उस असी चंडी चरित्र के सवैये नूं तां पढ़ते हैं सारे सिख स्टेजां दे उत्ते, बड़े मौज नाल पढ़ते हैं, रेडियो के उत्ते भी पढ़ते हैं। तो सारा चंडी चरित्र वो कहने जी कवियां ने बाणी उच्चारण की, ये कोई हिठार का राजा सी, उसकी लड़की सी, उसका नाम दुर्गा सी, ओदा फलाने ना कसुंभ के नाल उन्हां दा युद्ध होया, वो वार्ता लिख दी। ये सारी वार्ता इस तरह चुठला देने आ, मगर वो अखीरला सवैया जिथे पातशाह जी ने सारा चरित्र लिख के उच्चारण किया, वो सवैया सानू जीवन दान देंदा। सिखां दी जिहड़ी मिलटरी है, सिख मिलटरी, ओहदे मोहरे वो बैंड दे नाल उस तरह ही वो मार्च करते जाते हैं। तो नाए वो शब्द पढ़ते, मैं वो शब्द पढ़ के ते फिर समाप्ति कर देनी। देहो सिवा मन मोहे, देहो सिवा मन मोहे, तुम कर्मन ते तब न डरो, कर्मन ते तब न डरो। देहो सिवा मन मोहे जिस वेले ये दो तीन हारा होइयां ना मुगलों नूं ते उन्हां नूं इस चीज़ की रिस सी, औरंगजेब नूं भी ये खबर पहुंची कि वो तो दखण दे विच मरहटियां दे नाल लड़ाई च रुझिया है सी और वो बेचारा मारी गया, मगर वो जित नहीं होए। ये दो पासे ओदा जोर लगा सी, इधर ते गुरु गोबिंद सिंह दे साहब दे नाल मुकाबला ते उधर मरहटियां दे नाल मुकाबला। दो ही पासी ऐसा पीड़ होया, वो तो उत्थे मारी गया सी अखीर, यानी वो तो उधर रुझिया सी। इधर फिर ने सरहंद दे सूबे नूं लिखिया कि तू बई अपने आंढी गुआंढी इकट्ठे करके ते तू इन्हां दी सहायता कर, क्यों कि इन्हां दा पता नहीं ना डोलन लगियां दा। वो जिस तरह पहाड़ दे वो लोगों की एक कहावत मशहूर, वो कहंदे पहाड़ी मित किस के पत खा के खिस के, इस तरह करके वो कई बारी भीम चंद होना ने सुलह की सतगुरु जी दे नाल ते कई बारी उन्होंने लड़ाई की ते उन्हां दा जानी मन जिहड़ा वो अंदरों साफ नहीं। वो जदों तक कोई भीड़ पैंदी उदों तो आके मदद मंगण आ जाते, तो सच्चे पातशाह भी उस वेले सिखां नूं भेज देंदे उन्हां दी मदद करने वास्ते। जदों फिर कोई ऐसी गल हुंदी फिर सतगुरां दे नाल कोई वैर विरोध खड़ा कर लेंदे, इट खड़का चलदा ही रहिंदा। हुण इधर ते लश्कर इकट्ठा होण दिया, उधर सतगुरु पातशाह दे पास भी सिंह
इलाकिਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੁਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਫੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਯੋਗ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਭਜਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ 1000 ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਢਾਡੀ 12 ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਕਿਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਮੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਂਤਕ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫੇਰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਔਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ
करो मृत पार, तुम साहिब मैं किंकर थाना। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा, मैं आन द्वारे सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरां दी अपार बख्शिश दे नाल ते पहले मनुखा जन्म मिलिया ते फिर उस तो वड्डी बख्शिश कि वो सतगुरु आप दे धार के फिर मिलिया ते उस तो फिर बहुत वड्डी बख्शिश जो उसने इस पासे नूं प्रेरिया कि हरि का जस गावो, गुरबाणी का कीर्तन करो, उन्हां बख्शिश करके ये बख्शिशां की। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी संसे तोड़ बाणी दे विचों मैं ये शब्द पढ़िया है। साहिबां दे कौतक मैं अर्ज करदा हाँ अपनी बुद्ध अनुसार। पिछले दीवान मैं अर्ज की सी, संखेप विच मैं अर्ज करांगा कि सतगुरु सदा निर्वैर हुंदा है, उन्होंने ते जपण वाले निर्वैर हो जाते हैं ते उस दे कोई सरन आ जाए उसनों कंठ ला लैंदा ते जे फिर भुल जाए तो परे चले जाता अपनी मत अनुसार। जदों फिर वो आके कहंदा सच्चे पातशाह बख्श लो, फिर कंठ ला लैंदा। इसे तरह पहाड़ी राजियां ने सतगुरां दे नाल कई बार सुलह की ते कई बार युद्ध का प्रोग्राम बनाया और करारे हाथ भी देखे। बच्चों को थोड़ा जिहा चुप कराओगे चंगा रहेगा। भीमचंद राजा बिलासपुरिया उसकी रियासत दे विच आनंदपुर साहब आबाद किया गुरु तेग बहादुर जी ने। ओदा रोज ही इट खड़का रहिंदा है, क्यों कि सिंघां ने घोड़ियां वास्ते घाह पट्ठा भी लियाउणा होर, क्योंकि दिनों दिन बढ़ती गिनती सतगुरां दे पास सतगुरां दा प्रोग्राम सी, क्योंकि उन्होंने पहले फरमाया कि हम एक काज जगत में आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए, याही काज धरा हम जन्मन समझ ले साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। इस काम वास्ते आए सी और वो दुनिया का मौज मेला नहीं सी देखण आए। बेशक साहिबां ने करीबन 33 साल शाही ठाठ दे नाल पातशाही कीती। उन्हां दे दरबार दे विच सूरमे विद्वान कवि गुणी ज्ञानी कोई अंत नहीं सी, भरिया पिया सी दरबार। ते सतगुर इस चीज़ का प्रचार करते हैं, सिखां नूं उपदेश देंदे हन कि मनुख देह जिहड़ी मिली है इस देह दे विच तुसीं कोई धर्म की रक्षा करनी है, तुसीं देश तो अपना आप कुर्बान करना है। धर्म खतरे विच सी उस वेले, क्यों कि वो जिस तरह किसी ने कहा देवी देव देहरे के नाम ना निशान रहते झूलते निशान ना ही आज हिंद बान के। ये चीज़ां जड़ियां पावन पत परम पतत पावन सूर श्री साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह मूर्ति ना होती जो पै करना निधान के। ये जे सतगुरु गोबिंद सिंह अवतार ना धार दे ते देवी देव देहरे के नाम निशान मिट जाने सी। उस दी रोक पाउण वास्ते जेड़ी के कांग औरंगजेब ने चढ़ाई सी कि मैं हिंदू धर्म का मलिया मेट कर देना, एक ही सारी दुनिया ते धर्म कर देना, उस कांग नूं रोकण वास्ते साहिबां ने प्रोग्राम बनाया सी। हुण दिन ब दिन गिनती वधदी है, जथियां दे जथे आउंदे है, अमृत छका के उन्हां नूं इस बेड़े ते चाढ़िया जांदा, उन्हां नूं शास्त्र की विद्या सिखाई जाती है, वीर रस दियां वारां सुनाईयां जांदियां और
युद्धमई बाणी उचारण करके गुरु पातशाह जी सिखां नूं कहंदे इसदा रोज़ पाठ करो। अज जिस चीज़ नूं सानूं दुख तकलीफ कोई पैंदा असीं चंडी दी वारां दे पाठ कराउने आ, साहिबां ने साडे नित कर्म दा इह प्रोग्राम बनाया कि चंडी दी वार रोज़ पढ़नी। किस करके कि तुसीं जिन्ना चिर तुहाडे च वीर रस नहीं होएगा तुसीं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तुहाडे धर्म दे विच जालम विघन पाउणगे ते फिर तुसीं माला फेरोगे, तुहाडीआं माला खो के लै जाणगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बख्शिश सी कि राजयोग उन्हां दोनां ही दिता। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे वेले जिन्हां सिखां ने जिन्हां धर्म तो सीस दिते वो माला फेरदे सन, उन्हां दे विच आत्म शक्ति पैदा हो चुकी सी, मगर वो धर्म के विरुद्ध जुल्म हुंदा देख के भी वो नहीं जर सके। साडे वर्गे नहीं सी कि सामने जुल्म हुंदा रहे ते अखां मीट के दूए पासे नूं लंघ जाना, मगर नहीं, उन्हां सिंघां दे विच वो चीज़ पैदा हुई सी कि साडा इस तरह जीवना धर्म नहीं। और सतगुरु राम सिंह नूं अर्ज कर दी कि सानू गुरु तेग बहादुर जी हुक्म देते हैं कि भाई उठो, तुहाडे सीस लगने हैं, धर्म की रक्षा वास्ते सीस देवो। उन्हां दे नाम रहिंदी दुनिया तक जागृत रहेंगे। सो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की हजूरी दे विच सिखां की गिनती वधदी देख के राजा भीम चंद इस चीज़ नूं हमेशा ही अपनी अख दे विच एक तिण समझदा है और अपने अधीन उन्होंने रखना चाहता, मगर गुरु के कभी किसी के अधीन होए हैं तो वह अपने भरावां नूं भाईचारे नूं चिट्ठियां लिखदा, कहंदा रोज़ रोज़ दे इस तरह इल्तखाने नालों एक दिन जां तां फिर हन्ने हो जाइए जां बन्ने हो जाइए तो इन्हां नाल फैसला कुन लड़ाई करिए ते नाल ही कुछ मदद औरंगजेब बादशाह तो मंग लईए। ये सानू रोज़ की जिहड़ी आ सिरदर्दी इस नूं हटाइए। 22 धार दे राजे उस इलाके सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी थोड़ा चिर रहण दा टाइम मिलिया कि मंडी सुकेत बिलासपुर ते होर कह हिंडूरीए जसवालीए कटोचीए ते गुलेरीए नदौणीए इस तरह के जिन्ने भी राजे 22 राजे इकट्ठे होकर इन्हें मीटिंग की और अपनी अपनी फौज जमा की। दूसरे पासे औरंगजेब बादशाह ने चिट्ठी लिखी। औरंगजेब बादशाह नूं भी इस गल का सल सी कि 2-3 वारी ओहदे ऐदिए जाके सतगुरां तो मूँह की हार खा के मुड़े सी। उन्होंने भी पता सी कि यह ताकत जी दिन ब दिन बढ़ रही है, ये जरूर किसी दिन कोई ना कोई चंद चाड़ेगी। उसने अपने सूबियां नूं चिट्ठियां लिखियां कि तुसी भी यथाशक्त इन्हां नूं अमदाद देवो और तुसी इकट्ठे हो के जाके गुरु का मुकाबला करो। तो किन्नी किते फौज उन्हां दे पास होनी है, एवें नाई शींबे झीर आदि इकट्ठे होए उन्हां नूं शस्त्र पहनाए होए आ। जे कोई एक सिंह थोड़ा जिहा बच्चों का ध्यान करेगा तो फिर ये सिंह रिकॉर्ड करते हैं और साध संगत बैठी है तो कुछ रस बनया रहेगा। सो गुरमुखो जिस वेले इन्होंने इकट्ठ मठ करके उधर चिट्ठी लिखी तो उधरों भी परवाना लिखिया आ गया सूबियां नूं ते नाल मुगलिया फौज ते नाल राजियां दी फौज ये रल के सतगुरां दे उत्ते इन्होंने हमला कर दिता। इधरों भी फिर कोई घट नहीं सी ते सतगुरां ने उन्हां दी रोकथाम वास्ते लोहगढ़ किला ते केसगढ़ किला नरमोहगढ़ ते इस तरह फतेहगढ़ इस तरह किले कायम कीते सी। अनंदपुर दे 4 चफेरे ते मुकम्मल तैयारी सी और शस्त्रां दी इन्नी समझ लो सतगुरां ने तैयारी की हुई सी। सिखां नूं हुक्म सी कि कोई भी भेटा लैके आवे वो जिहड़ा शस्त्र लैके आएगा उसते मैं ज़्यादा खुश होवांगा जिहड़ा शस्त्र ते घोड़ा लैके आवे। यानी काफ़ी छाउणियां पईयां सन, मौज मेले बने हुए सी ते इधरों भी फिर मोर्चाबंदी हुई ते सामने जब थोड़ा टाकरा चंगा होया तो फिर इन्होंने थोड़ा जिहा जिहड़ा घेरा सी ना वो पिछे पिछे हटा लिया भी इस तरह इन्हां दे नाल नहीं वारा खा सकते। तो थोड़ा जिहा पिछे करके मोर्चाबंदी जिस वेले कर लई तो सिंघां ने एक दिन सलाह की कि रात नूं इन्हां ते सुत्तियां पियां ते जा पै, जिस तरह चिड़ियां ते बाज पैंदे हन इस तरह जा पै। तो काफ़ी उन्हां दा नुकसान भी किया ते कुछ लुट मार के समान भी खो लिया है। तो इन्होंने बैठ के मीटिंग की। जिहड़ा वजीर खां सूबा सरहंद दा सी इसने काफ़ी कुछ गिला किया भीम चंद ते कि तू तो कहंदा सी गुरु के पास नाई छींबे झीर आदि इकट्ठे होए आ, किसी नूं युद्ध का पता नहीं। ये तो एडे एडे शूरबीर है भी 10 बंदे आए हुए साढ़े 1000 बंदे नूं अगे ला लेंदे आ बई तू सानूं भुलेखे च पा के तू सानूं मारिया, असीं सारा हरजाना तेरे ते पावांगे। तो सलाह की कहन लगे भी इस तरह नहीं, थोड़ा जिहा पिछे पिछे हट के इन्हां दी रस्त पानी बंद कर दिओ और इन्हां नूं 4 चफेरे घेरा पा लो, क्योंकि अक्सर तो रस्त बस्त बाहरों जानी है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਖੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਟ ਦੇ, ਇਸ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਕੀਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਲਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਧਰ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮੋਹ ਉਸ ਠੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਮੋਹ ਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮੋਹ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਯੋਗ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪ ਮਾਰ ਚਲੀ ਪਤੀ ਆਪਨ ਸਿਓ ਪਿਆ ਸਾਪ ਡਸਿਓ ਦੁਖ ਹੋਂ ਪਰ ਹੋਂ ਬਨਮਾਜ ਗਈ ਤੈਂ ਚੋਰ ਗਈ ਤਿਨ ਵੇਚ ਲਈ ਗਣਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਂ ਸੁਤ ਸੰਗ कियो तब जरन चली मिलकाट के संग नदी तर हो अब महाराज मैं गुजरी हूं इस साज की सोच किया कर। मैं इसका बहुता अर्थ नहीं करना कि मैं पहले किसी शाहूकार दी स्त्री सी, मैनू राजा उस देश का जबरदस्ती अपने महलों च लै गया, मैं उस नूं मार के अपने पति दे नाल दौड़ गई। फिर मगर रस्ते दे विच मेरे पति नूं सप ने दस लिया, फिर मैं विधवा हो गई, मैनू चोरां ने लिजा के किसी होर ते बेच दिता। मैं बड़े भैड़े कर्म भी कीते, बड़े उच्चे घराणियां दे विच ऐशां भी लईयां, सब कुछ रुड़ गया। हुण मैं एक गुजर दी स्त्री हो के मैं ये दुध दही बेचदी हाँ, तो मैं हुण इस दुध दही दी इहदी की शौक इहदा की मैं शौक करा, तां मैं हसदी हाँ भी ये दुनिया दे उत्ते ये उतरा चढ़ा आउंदे ही धक्के लगदे ही है। उस निर्मोह राजे दी सतगुरु पातशाह जी कथा सुणाउंदे हन कि एक तपस्वी बन दे विच रहिंदा, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਸੇ ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲਰਕ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਮੰਦਾਲਸਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੋਹ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਪੱਸੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪੱਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ 2.5 ਕੋਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਸਿਸਤ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਪਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੋਲਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ बस फेक ही सी, तोप खिंच के लियांदी गई और उधरली सिस्त बनी, सिस्त लैके उसने गोला दाग दिता, गोला कपड़ा खा के ऊपर दी लंघ गया। दूसरी बार फिर उसने गोला सिद्धिया, जिस वे फिर फैर किया तो चौरी बरदार जिहड़ा सिंह सी वो मारिया गया सतगुरां दा। ते सतगुरु जी भी उधर चैतन हो गए ते ये फिर गोले चलाउंदे रहे, कोई इधर दी लंघ जा, कोई उधर दी मार, धुआं धार हो गया, कुछ ना पता लगे। ते सच्चे पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने देखिया भी इन्हां नूं कुछ दसां, मैं भी बैठे हन
ਤੇ क्योंकि शस्त्र ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। सतगुरु प्रताप सिंह ਦੇ बचन ਹਨ कि तीर धनुष बाण ते कृपान नेजा छोटी बरछी ते होर इस तरह जानी 52 शेर पक्के दा सवा मन दा जिहड़ा पक्के दा कमर कसा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा लिखिया। हरेक पासे शास्त्री, हरेक पासे जिथों चुगिरदा रह जाए खाली उत्थे कहंदे रख लेना सलोतर भाई जिथे हाथ पाओ शास्त्र ही निकले। ਉਹ फिर की सी सतगुਰਾਂ ने अपनी कमान जिहड़ी सी बड़ी जबरदस्त ਉਹਦਾ चिल्ला चढ़ा के ते सच्चे पातशाह हाथ दे विच अंगुशतान, ਉਹਨੂੰ अंगुशतान ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਚੌਪਟ ਖੇਲਦੇ, ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੋਪਤੀ ਉਧਰੋਂ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਫੇਕ ਹੀ ਸੀ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ? ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਫਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਲਾਹਮਿਓਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਤੇ 2 ਮੁਖੀਆਂ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਵਟਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਵਟਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਈ 2.5 ਕੋਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਧਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ 2.5 ਕੋਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1.5 ਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬਨ 4 ਮੀਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਤ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪਰੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਝਟਪਟ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਆ ਤੀਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੀਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰਤਵ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? 500 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ, 100 ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰੀਏ ਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾਲਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਤੀਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਕੱਢਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ, ਮਗਰ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਏਗਾ।
उन्हें इस तरह कीती गया। जाके किनारे ते अर्ज बेनती सतगुरां ने जिहड़े फरमान उन्होंने किया सी उसनूं सुनाया, सुना के ते तीर दे विच मुखी उहदी पा के ते पिछले पासे उस तरह लकीर खिंचता तुरिया है। जदों अनंदपुर साहब के लागे आ गया ना, बिल्कुल ही पिंड दे शहर के लागे आ गया, उन्हें कहा भी देखा तो सही पिछे पानी आउंदा भी है कि। जब पिछे देखे तो सारा ही दरिया मुड़िया, मार सफेद रंग का पानी ठाठा मारदा चढ़िया आवे, डर गया, कहन लगा भी तो कहने का काम माड़ा होया। कहता हुण तां कहंदा भी पानी नूं तरसदे सी तो रोड़ देना सारे रात नूं परलो आ जाऊगी, इन्ना पानी सारा दरिया का रुख इधर नूं मुड़िया। उत्थे अरदास करती, कहंदा हे सतलुज, कहन लगा कि मैनूं डर लगदा, मैं सतगुरां पास जाके अर्ज करदा भी तू इत्थे की रहो, तू अगे ना इत्थों आई। ते आके सतगुरां पास अर्ज कीती, वो दरिया उत्थे दा उत्थे रुक गया। अर्ज की सतगुर हसू हसू करते रहे तो कहते भी भलिया लोका उन्हें शहर ढाउण नहीं सी आउणा तो थोड़ी मदद करन आउणा सी, पर चलो किसी दिन कहते जिथे तू जिथे तई लियाउणा चाहुंदे सी इत्थे तई बगेगा। इस तरह आनंदपुर साहब के चरणों के भी बगेगा। वो नेड़े लै आंदा, जल्दी जिहड़ी सी वो तकलीफ दूर हो गई। हुण की करते हैं, राशन मुकना शुरू हो गया। एक दिन सिंघां ने विचार बनाई कि इन्हां ने जिद्दां कैंटीनां बनाईयां हुंदियां ना अजकल भी मिलटरी दे विच, ते विच सिख जिहड़े सी खुफिए भेत लैण वास्ते छड्डे होए भी कित्थे कि इन्हां दीयां कैंटीनां हन, जिथे कित्थे एक बाणीए बैठे आ, नाले दा नां कीगा बेची जांदे माल, ते नाले उत्थे राशन दे भंडार भरे है, वो लै आसू। ते दूसरे दिन सिंह साहब तैयार हो गए, भाई उदय सिंह ते भाई जोत सिंह, इस तरह उन्हां सिंघां ने तैयार कर लिया जथा ते तुर पै। जाके बस फेकी सी वो हट्टी के उत्ते, वो अवेसले बैठे रहंदे सन, हट्टी ते बैठे हैं तो पहरा कोई कोल नहीं। सिंघां ने झटपट पन्ना बन्नियां शुरू कीतियां, घिओ दे कनस्तर चक लै, बूरियां खंड दियां चक लईयां ते आए मुकाबला करन। मगर शेरां दे सामने गिदड़ां दी की उत्थे बट्टी दी, जिन्हां ने तनखाहां लईयां होण वो नहीं लड़ सकदे, ते जिन्हां नूं गुड़ती ये मिली हुई होवे जरा कह के के शस्त्रन स्यों अत ही रण में पीतर जूझ मरो कै साथ पतीदे। मंगी ये होर मंगी कोई नहीं कि असी युद्ध दे विच शस्त्रां दे नाल वैरी दा मुकाबला करते हुए उत्थे साडा शरीर त्यागया जाए।
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप कहते हैं कि जब आपकी औद 99 अत ही रण में तब जूझ मरो, जिन्होंने सिक्ख्या ये मिली हुई है और उन्होंने ऐसी पुठ चाढ़ी हुई है कि थानू जो शहीदी मिलेगी तो थोड़े वास्ते दरगाह दे विच किन्ने उच्चे अहुदे हैं, किन्ना थोड़ा स्वागत किया जाना, तुसी जाके गुरु तेग बहादुर जी के चरणों च पहुंचोगे, थानू किन्नियां शाबाश मिलनियां। उन्होंने तो इस गल का चाह चढ़िया है कि किहड़ी घड़ी असीं ये तो भला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की तो दूर की गल आ, तुसीं जिहड़े देश भगत हुण दे देखो, कहते हैं जिस वेले सरदार भगत सिंह नूं फांसी देना सी उसका तोल बढ़ गया सी फांसी वाले दिन, रिकॉर्ड है। नहीं तो बंदा उही अपनी मौत भावें किड्डा भजनीक तो किड्डा ज्ञानी महाज्ञानी क्यों ना होवे, जिस वेले मौत नूं नज़दीक देखदा उस वेले वो भी अपना आप छड़ जांदा। मगर जिन्हां ते कृपा सतगुरु प्रताप सिंह की रचना के बचन सन कि भजन भगत सिंह होनी कोई होर नहीं सी, ये हीरा सिंह होना ने उस वेले तोप दे के खड़े होके कहा सीगा कि ओ बिलिया असी इसे तरह किसी माई का पेट गंदा करके फिर आए समझ 10 महीने 9 महीने कट के असी जब तक तू साडे मुल्क नूं नहीं छड्डदा उदों तक असी तेरे नाल मुकाबला रखांगे। सतगुर कहंदे मुड़ मुड़ के जन्म लै लै के भगत सिंह होनी ओही हीरा सिंह होनी आए सन। ये सतगुरु प्रताप सिंह के लफ्ज क्योंकि वो जानते हैं। सो मेरा कहने का भाव जेड़े सूरमे जिन्होंने ये गुड़ती मिली हुई है वो उन्होंने किसी ने कहा कह लगे कि तू इस वेले कहते हुण जेल दे विच भगत सिंह नूं कहण लगे कि तू भजन करया करके तेरे हुण मौत के दिन नेड़े आ। वो कहता ठीक है मैं रब तो मुनकर नहीं, मगर मैं ये चीज़ साबित नहीं करना चाहता कि मैं मौत तो डरदा हुण भजन करन लगा। मैं जो देश की सेवा करने वास्ते जो मेरा मिशन मैं उस मिशन के उत्ते कुर्बान हो जाऊंगा। मगर जिस वेले उन्होंने फांसी देना सी उहदा कहंदे सिर पर तोल वध गया सी। इस तरह हुण जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के सिख उन्होंने अंदाजा लाओ कि पातशाह के दर्शन उन्होंने अमृतमई बचन और युद्धमई बाणी और उन्होंने मुखारबिंद के विचों जिहड़े बचन निकलते सन जिन्होंने दर्शन किए होणगे उस शक्ति के उन्होंने जन्म मरण कट्टे गए और उन्होंने देह दे नाल कोई मोह ही नहीं सी रहा। उन्होंने ये सी कि असी धर्म की रक्षा करनी है, असी तो इस मिशन नूं पूरा करने दे वास्ते आए हैं। इस ते वो जाते सन, वो दूसरे जिहड़े गिदड़ां वांगू लुक जाते सी, शेर जिस वेले बुभ मारते सी ना ही तां शेर रखा सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने कोई गलत नहीं सी आख्या, बस लुट के लै आउंदे हन, इस तरह डाके मारते हैं ते लंगर चलते हैं। जल दे वास्ते वो लिखिया वो जिस तरह इतिहास कहते 5 सिंह पानी को जावन 2 जूझन 2 पानी लियावन। इस तरह पानी लियाते हैं ते नाल सिंघां दे पहरे जाते हैं। मगर किन्ना चिर ये चीज़ कट सकती है। हुण गुप्ती तौर पर उन्होंने भी पता कि इन्हां पर राशन मुक्या आ। उन्होंने एक चाल होर चली, माता जी दे नाल कोई गलबात करने का प्रोग्राम बनाया, विच पंडित नूं एक नूं वकील बनाया, उन्होंने भेजिया कि तू माता जी नूं किसी तरीके मिल। ते ओ सिख जिहड़े सी सिख भी बेचारे भुख तो औखे होए वो भी इस चीज़ के नाल कुछ जिहड़े साडे वर्गे कमज़ोर दिल भी विच हुंदे ही है ना, ते वो कहन लगे भई सतगुरां नूं अर्ज बेनती करो भी जे पहाड़ी राजे जां ये साडे नाल सुलह करनी चाहुंदे आ ते क्यों नहीं सुलह सफाई कर लेंदे, थोड़ा चिर छड्ड के बाहर चले चलते हैं ते फिर मुड़ के आ जाएंगे। जिन्हां ने खीरां ते कड़ाह खाधे हुंदे हुण साडे भी जिद्दां लंगर हुंदे आ, लंगरां विच की बनदा है जी गुलाब जामना जी आ फलानियां जी धमकानियां सातों गिण नहीं हुंदे पदार्थ। मगरों असी की करते हैं गुरु के सिख जिन्हां ने गुरु पासों सतगुरु प्रताप सिंह के बचन सतगुरु जगजीत सिंह के बचन सुने उन्होंने मुखारबिंद चों कि 2 बार थाला धो के पीवो। असी फिर की करते हैं अद्धी जूठ सड़ जाने अद्धे छक जाने तो अद्धे पदार्थ छड़ जाने वो फिर नालियां दे विच जांदे, असी फिर पुण्य की बजाय पाप के भागी बनने हैं। वो देवते जिहड़ा अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवां पाक रिता हुआ पाक बित वो 5 देवतियां नूं असीं नाली दे विच डोलदे हां, सानूं श्राप दिंदे रुड़े जांदे। कहंदे ओ दुष्टो सानूं शक के तुहाडीआं अखां खुलणीआं सी। मैं इस प्रकरण नूं अज नहीं लेना, मैं सिर्फ अर्ज टूक मात्र करनी सी। भोजन छकण वेले सानू ये एक जरूरी चीज़ है कि असी एक तिल भर भी फालतू ना जान दईए। सतगुरु प्रताप सिंह जी के सामने कोई सिख जूठी बुरकी जे कुत्ते नूं पा दे तो उन्होंने भी झिड़कां पैंदियां सी। वो कहंदे मूर्खा इहनूं जूठी क्यों पाई है, तू अपनी खा आप उन्होंने पाउणी ते सुची पा, बस उन्होंने जूठी रोटी पाउण नहीं सी देंदे। सो मेरा कहण दा भाव जिन्हां साडे वर्गिਆਂ ने गुलाब जामुना खाधियां सी कड़ाह दे गफ्फे लाए सी, वो कहंदे सी किहड़ी घड़ी सुलह होवे ते साडा काम सिंह अगे वांगू फब जाए भई जिद्दण लंगर होया सवेर तो माइयां बीबियां ने बेचारियां ने पका के मार इल्लण हो जाना ते शाम नूं सिंह साहब जी ने जदों छकने अद्धा छक जाना तो अद्धा छिट जाना। इदां दे मौज मेले चाहुंदे सी भी अज फलाने साहब दा लंगर है जी, अज फलाने साहब दा लंगर है। वो काले सी भी किहड़ी घड़ी सुलह होवे। मगर सच्चे पातशाह उन्हां दी चाल नूं जाणदे सी। उन्हां ने इहो
ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। जिस वेले माता जी नूं कुछ प्रेरिया ते माता जी ने जाके ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ अर्ज कर दी। सतगुर कहंदे माता जी तुसीं नहीं इन्हां दी चाल नूं जाणदे, बहुत खोटे हन ते तुहानूं असीं इन्हां दा किसी दिन नतीजा दिखा देंगे। ते हुण सतगुरां दे पासों सिखां ने की कीता, कईयां ने चोरी निकलना शुरू किया, रात नूं भजना शुरू कर दिता। फिर एक होर काढ़ कड्ढी, क्योंकि विच गुरमुख भी हुंदे हन। उन्हां ने की कीता भई एक सीढ़ी बना लैनी अर्थी, एक सिख नूं उहदे उत्ते पा के उत्ते कफन वगैरह दे देना, नाल किसी ने पछियां चक लैणियां, किसी ने थोड़ी बहुती लकड़ां चक लैणियां, कहना ये सिख चढ़ाई कर गया ते इहदा संस्कार करन चले, संस्कार करन गए, नाल ही सारिਆਂ ਦਾ संस्कार हो जाना, बस निकल जाना। सतगुरु जी जानी जान उन्होंने कहा भी ये तो इन्हों का एक सतगुरु प्रताप सिंह जी रसना तो मैं बचन सुनिया है। एक दिन एक इस तरह जथे निकल लग पे ते एक सिख नूं पाया सीढ़ी ते नाल उन्हां दे ढोलक सियाणियां दे नाल शब्द पढ़ते जान, सेवक की ओढ़ किन्नी भी प्रीत ते मौज ना ले जाण। उन्होंने कहा भी 15-20 संस्कार करने वाले नाल चले जाने ते नाल 15-20 तो निकल ही जाएंगे ना। ते सतगुरां दे कोल दी लंघे ते सतगुरां पुछया, कहंदे वे की गल? कहंदे सच्चे पातशाह बड़ा नितनेमी सी, बड़ा प्रेमी सी, बड़ी बाणी पढ़दा सी, बड़ा भजनीक सी ते चढ़ाई कर गया, इहदा संस्कार करन चले। कहंदे अच्छा बई, कहंदे भजन बाणी करदा सी ते भजन बाणी तसीर कहंदे बड़ी है, तुहानूं भजन बाणी दी तसीर दसदे आ। ते कहंदे इहदी अर्थी इत्थे रख लिओ ते बैठो। अर्थी रखा लई ते एक सिख नूं जपजी साहब दा पाठ करन लाता ते दूसरे सिख नूं कहा भई तूं ओ नाल ही दथा ते पछियां दा सीगा ही, भई तूं मुआता ला के तो सिरी दे हेठां दे दे तूं। ते बाकी सिख नूं कहा भई पाठ करो। जपजी साहब का पाठ पूरा होंदे तक सिख कहंदे फिर जी उठेगा, बाणी तो बड़ी ताकत है। तो फिर की होया, जिस वेले वो पहला तो कसीस वट के पिया रहा, जिस वेले उन्होंने सेक लगा ना तो फुड़ के खड़ा हो गया। जिस वेले फुड़ के खड़ा होया, सच्चे पातशाह कहन लगे देखो सिखो, कहंदे गुरबाणी कितनी ताकत है। सिख मरिया फिर जींदा हो गया, तुसी गुरबाणी ते भरोसा रखो, झूठे हो गए, ठिठ हो गए। फिर नौबतां होर तरह पहुंचियां कि सानू छुट्टी दे दिओ जां सानू कोई छकण वास्ते प्रसादा दिओ। ते सतगुर कहन लगे बई छुट्टी थानू थोड़ा चिर सबर करो ते ये आपे ही छड्ड के नट जाणगे। ये औखे होए, उन्हां दीयां फौजां दे विच बीमारियां पै गईयां, बुरे हाल, 10 महीने हो गए बाहर पियां नूं, तंबूआं दे विच कदे बारिशां ते कदे हड़ ते कदे कुछ, वो आप अके होए सी। ते सतगुरु जी कहन लगे ना अक के चले जाना। हुण इधर ये चालां ये चलदे आ कि असीं किहड़े मूँह नाल जाके कहांगे, उधर बादशाह कहेगा मेरी शाही सेना गई है, 22 धार राजियां दी सेना आई हुई ते एक फकीर नूं नहीं कढ सके। ते हुण नक वढ हुंदा ते तरले करदे कि किस तरह सच्चे पातशाह किला खाली कर देण। ते सतगुरु जी दे सिख जेड़े कौतक देखो की बनदा, जेड़े प्रसादी हाथी वर्गे, दल वडार घोड़े वर्गे, जेड़े कि घोड़े सतगुरां दी दे जान सी, ओ घाह पट्ठे तो सुख सुख के तीले हो गए, उन्होंने कोई खुराक नहीं मिलती। सिख बेचारे अजकल के इतिहासकारों का मैं उन्होंने की कहा बई उन्होंने किदा सतगुरां ने उन्होंने मत भ्रिष्ट की। कहते सिंघां ने घोड़े झटका सिटे, घोड़े झटका के छक है तो प्रसादे नहीं मिलते। इतिहास पढ़ के देखो, सूरज प्रकाश च लिखिया सिख बाहरों घाह बूट तोड़ के लियाते हैं, उन्होंने साफ करते हैं, उन्होंने कुट के उन्होंने मैदा बनाते हैं, उन्होंने छकते हैं, दरख्तों दी छिल्लां ला लियाते हैं, दरख्तों के पत्ते ला लियाते हैं, इस तरह का आहार करते हैं और नाले तेगा मारते हैं। ते इस तरह तुसीं अपने हिरदे ते हथ रख के देखो भी सानू जरा 1 मिनट थोड़ा जिहा चिर भोजन जरा लेट हो जाए तो असीं घरदियां दे वक्त ही बना दिंदे हन। ते भगत कबीर वर्गे जिहड़े एडे एडे संतोखी सी वो भी कहंदे हन किस तरह भगती करदा वो बेचारे तेगा मारते हैं।
ये कबीर जुलाहा सिर्फ माला फेरदा, देखो रस्त मंगन लगा किन्नी मंगदा। दो सिर मांगो चूना, दो सिर आटा मंगया, दो सिर मांगो चूना ते पाओ घ्यो संग लूना। पाइया घ्यो भी मंगया, भावें अजकल के नौजवान तो खा ही ना सकन, पाओ घ्यो संग लूना ते अध सिर मांगो दाले, मुख दोनों वक्त जवाले। ते फिर कहंदा भुन्ने भी नहीं मैं सौना, खाट मांगो चौपाई ते सरहाना अवरत लाई। कला दरी वाला बिस्तरा नहीं मंगदा, मैं नाल तलाई भी रजाई भी ते सराहना भी मंगदा। ते फिर इन्ना कुछ मंग के कहंदा मैं नहीं कीता लबो, मैं नहीं कीता लबो, मैं नहीं कीता लबो, एक नाम तेरा मैं पवो, अब पूगे भगत न कीजे, हुण मारा अपनी लीजे, अब पूगे भगत न कीजे, यह मारा अपनी लीजे, सो भुखिया तो भगती नहीं हुंदी ते भुखिया तो तेगा किथे मारिया जांदियां। सच्चे पातशाह कहंदे जे बई तुसी जाना ते तुसी फिर इउं करो ते तुसी लिख के दे जाओ, जिदा अजकल भी राइटिंग च हरेक चीज लेंदे, कहंदे लिख के दे दिओ क्योंकि जवानी कोई अतबार नहीं, लिख के दे दिओ कि तुसी साडे गुरु ने ते असीं तुहाडे सिख ने, ये लिख जाओ। कौतक देखो किस तरह बरतन लगे। मुल्क दी हुकूमत खिलाफ है, राजे खिलाफ हन, देश दे जेड़े मजहब हन हिंदू ते ब्राह्मण आदि सारे खिलाफ हन, जेड़े नाल दे सिख जिन्हां सच्चे पातशाह ने पुत्रां नूं वध पालिया है वो अज बदावे लिख के जाण नूं तैयार होए। ते वो मर्द का चेला ओदे चेहरे ते जरा भी मलाल नहीं, वो इस चीज दे विच प्रसन्न है कि मैं कहो सो प्रभु भाखों किसू ना कान राखो, मैनू किसी का डर नहीं, तो मैनू किसी का पै नहीं, मैनू तो जो अकाल पुरख ने ड्यूटी लाई वो बजा के जावांगा, मैनू किसी का मोह नहीं। क्यों कि इस तो पहला माता जीतो जी वो अभ्यास करते हैं योगा अभ्यास, उन्होंने एक दिन कौतक दिखाया, भजन सिमरन करन लगे ते कौतक दिखाया कि इस तरह बढ़िया कौतक आनंदपुर साहब का घेरा पिया और आनंदपुर साहब को खाली करके छड़ना पिया। सरसा नदी अगे चढ़ी हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुते सिख रुड़ गए हैं, छोटे साहबजादे माता गुजरी किसी पासे चले गए हैं, ਵੱਡੇ साहबजादे सतगुरु पातशाह किसी पासे चले गए हैं, चमकौर के युद्ध के शहीद हो जाते हैं, उधर बच्चे छोटे वो नीਹਾਂ चिने जाते हैं, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नंगे चरनी तुरे जाते हैं तो उन्होंने नाल कोई नहीं गा। तो इस तरह का कौतक देख के ते चुनचना के चुनचनी लैके उपराम होए ते बड़े विराग दे विच हो गए। ते फिर की होया, सतगुरु जी जिस वेले गए महलां ते जाके देखी हालत ते पुछया मुस्कुरांदियां, कहंदे आ कौतक देखिया। सतगुरु कहंदे भलीए लोके ये तो इसे तरह ही होना। फिर कहन लगे माता जीतो जी कि मैं नहीं ये कौतक देख सकती, तो सच्चे पातशाह कहंदे फिर चंगा तुसीं सचखंड नूं चलो तो असीं ते बता के पाना आवांगे, क्योंकि असीं ते काम करन वास्ते आए हुए हैं, असीं काम अधूरा छड्ड के नहीं जाना, ये असीं काम अधूरा छड्ड के नहीं जाना, ते तुसीं चलो। माता जीतो जी चलाना कर गए ते बाद सिख